Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statement is not correct? A. Halogen atoms are more electronegative than carbon. B. Carbon-halogen bond of alkyl halide is polarized. C. The carbon-halogen bond length decreases from carbon-fluorine to carbon-iodine. And D. Alkyl halides are the best prepared from alcohols which are easily accessible. So here the key concept is halogens and the character of carbon halogen bond. Carbon halogen bond. So let's check the options. So first one में क्या कह रहा है कि halogen atoms are more electronegative than carbon. So ये statement correct है because halogen atoms are most electronegative. ठीक है, what is electronegative? So electronegativity is a measure of the ability of an atom to attract the shared electron in a chemical bond, or we can say the tendency to attract the electrons in a chemical bond is a electronegativity. तो हेलोजन एटम्स जो होते हैं, ठीक है, इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. सो halogens require one electron to complete the octet, and therefore it will tend to attract the electrons more strongly, and hence they are highly electronegative. They are highly electronegative. Now, so this statement is correct. Second one is carbon halogen bond of alkyl halide is polarized. So B statement is, this was the A. With respect to electronegativity, ठीक है, halogens are more electronegative than carbon. ओके, सो अब इससे क्या होगा, जो हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड. सो द कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड. ठीक है, जैसे कि ये सपोज हमारा अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड है CX, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, एंड हैलोजन हो जाएगा हमारा स्लाइटली नेगेटिव. तो ये ठीक है इस तरह से हो जाता है. तो ये पोलर CX बॉन्ड है. दिस इज द पोलर CX, दैट इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड है. ठीक, एंड ये शो करता है कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. So this statement is correct. The third one is carbon halogen bond length decreases from carbon fluorine to carbon iodine. So let's see this statement. As we go down the group, ठीक है, down the group क्या होता है, down the group size increases, down the group size increase हो रही है. So as we go down the group, that is fluorine, chlorine, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप साइज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो अगर साइज इंक्रीज होती है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस हमारी जो
स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, वो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो हमारा सीरीज होगा बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का हमारा कार्बन फ्लोरीन का जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, आयोडीन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप सबसे डाउन में क्या है, आयोडीन है, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सो यहाँ और क्या दे रखा है कि डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है फ्रॉम CF टू CI। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बट लास्ट स्टेटमेंट देखें, दैट इज एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल्स विच आर इजिली एक्सेसिबल। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Conversion of alcohol to alkyl क्लोराइड, ठीक है, हम एल्काइल हैलाइड का सपोज एग्जांपल क्लोराइड्स लें, तो दिस इज आवर एल्कोहल एंड ये SOCl2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन प्लस HCl plus SO2. Okay, so if we take an alcohol and add SOCl2 is thionyl chloride. So if we add thionyl chloride, it will be converted into alkyl chloride. It will be converted into alkyl chloride, into hydrochloric acid and sulfur dioxide. So the last statement is also correct. So the final answer is C, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो फाइनल आंसर इज C. Hope you understand it well. Best of luck.